Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयात् यत्रतश्चार्थेषु अभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो आमृषाम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। हरे कृष्णा। तो आज हम बोल रहे हैं कैंटो 3 चैप्टर 6 श्लोका नंबर 4 and 5. ठीक है, आई विल जस्ट चैंट द श्लोका। प्रबुद्धा कर्म दैवेन त्रयोविंशातिको गणः प्रेरितो अजनयत् स्वाभिर्मात्राभिरधि पुरुषसम। दूसरा भी श्लोका में चैंट कर लेती हूँ। परेण विश्विता स्वस्मिन् मात्रया विश्वसृग् गणः चुक्षोभान्योन्यम् आसाद्य यस्मिन् लोकास् चराचराः। हरे कृष्णा। तो chapter text number 4 translation is, when the 23 principal elements were set in action by the will of the Supreme Lord, the gigantic universal form or the Vishwarupa body of the Lord came into existence. Hare Krishna. विश्वरूप के बारे में कौन से चैप्टर में बोला गया है भगवत गीता में? चैप्टर 11 चैप्टर 11 है ना। तो विश्वरूप जब भी अर्जुन ने कहा कि भगवान मुझे आपका रूप देखना है, मुझे आपका फॉर्म देखना है, आप कौन है, मुझे आपको देखना है, तब कृष्णा ने अपना विश्वरूप अर्जुन के सामने रखा। और जैसे ही विश्वरूप रखा, जो भी उनके अंदर जो एलिमेंट्स थे, ये जो 23 एलिमेंट्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, 23 एलिमेंट्स जो आपका टेक्स्ट नंबर 2 है ये चैप्टर का, उसमें सारे 23 एलिमेंट्स दिए गए हैं। भूमिर आपो अनिलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच स्मेल, नोज स्मेल, ईयर्स हियरिंग, माउथ टेस्टिंग, स्किन टचिंग, फिर हैंड्स, लेग्स, ये सब मेक द 23 आवर इवैक्यूएटिंग ऑर्गन्स, ये सब हमारे 23 एलिमेंट्स बनाते हैं। तो जब भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाया और ये सारे एलिमेंट्स वो सब विश्वरूप में प्रेजेंट थे, तब अर्जुन ने देखा कि इतना विराट, एज द वर्ड सेज, विराट मीन्स विस्तार रूप, एकदम बड़ा रूप भगवान ने अपना अर्जुन को दिखाया। तो अर्जुन और भी कार्पण्य दोष हो गए, और भी कंफ्यूज्ड हो गए कि ये भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेरी कंफ्यूज्ड, आई एम स्केर्ड, आई एम अफ्रेड टू सी दिस रूप ऑफ योर्स, है ना। तो इसलिए अर्जुन ने इमीडिएटली फिर भगवान से कहा कि हे कृष्णा, मुझे आपका विराट रूप नहीं देखना है, आप जैसे अपने रूप में है, आप वही अपना जो आपका ओरिजिनल रूप है, आप उसमें आइए। तो ऐसे ही जो नॉन डिवोटीज हैं या जो इम्पर्सनलिस्ट हैं, वो भगवान को इस तरह से देखते हैं कि कोई बड़ी चीज है। दे लाइक टू वर्शिप माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, सीज, ओशंस। उनकी इमेजिनेशन में ऐसे है कि कोई बड़ी चीज इज द लॉर्ड। बट अ डिवोटी ऑन द अदर हैंड, कैन यू टेल मी, डिवोटी को क्या अच्छा लगता है? एनीबॉडी? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। भगवान का द्विभुज श्याम सुंदर रूप। जी, थैंक यू प्रभु जी। तो
डिवोटी ऑन द अदर हैंड, उनको ये विराट रूप नहीं देखना है विद दिस 23 एलिमेंट्स एंड ऑल अदर देवी देवतास। उनको देखना है भगवान का बर्हा पीड़म नटवर वपुहु कर्णियोः कर्णिकारम विप्रद्वासः कनक कपिशम वैजंतीम च मालाम रंध्रार्वेणुः अधर सुधया आपुरन्य गोप वृंदेहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति ही। उनको भगवान का वो रूप देखना है जहाँ पे बरहा पीड़म है, उनके सिर पे पिकॉक फेदर है, उनके हाथ में वेणु है, उनके लिप्स के पास वेणु है, उनके गले में वैजंती माला है, उनके जो इवन कुंती महारानी वो भी भगवान को कैसे ही उन कुंती स्तुति में कैसे उनको उनका प्रेयर्स करती है, उनके गुणगान करती है। नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। हे भगवान, आपके नेत्र, आपके नम पंकज नाभि नम पंकज नाभाय नम पंकज मालिने नम पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। आपका बॉडी, आपके फीट, आपके आईज, आपकी नाभि, ये सब लोटस फीट के समान है। तो हम जो डिवोटीज हैं वो चाहते हैं कि हम ये रूप देखें जो श्याम रूप है। भगवान प्रभु जी ने जैसे कहा जो ब्लू रूप है कृष्णा का, बॉडी कौन से कलर की है? ब्लू रंग की है। उनके बॉडीली फीचर्स एकदम सौम्य, एकदम आकर्षित। इसका मतलब कृष्णा का नाम ही मतलब है आकर्षण, आकर्षित करना, कृष्णा, है ना। तो हमें ये फॉर्म भगवान का अच्छा लगता है, ना ही के विराट रूप देखना। तो जब ये सृष्टि स्टार्ट हुई थी तो भगवान ने बनाए ब्रह्मा जी, शिव जी, और who was ब्रह्मा जी was the creator, maintainer was Lord Narayan Vishnu, and destroyer और annihilator was Lord Shiva। ठीक है, ये तीन थे जो इस सृष्टि का निर्माण करने में सहायक थे। अब ये नाम के लिए कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने क्रिएट किया, शिव जी ने एनिलेट किया, बट ओरिजिनल द मेन हैंड बिहाइंड इज हु? कृष्णा। जैसे हम बच्चे को कुकिंग सिखाते हैं, ठीक है, तो उनका हाथ पकड़ते हैं और कड़छी को घुमाते हैं और उनके हाथ से मसाले डलवाते हैं कि अब इतना डालो, इतना डालो। तो डाल माँ रही है, लेकिन क्योंकि माँ ने प्रपोर्शंस दिए हैं, माँ ने ही बोला अब कड़छी घुमाओ, लेकिन बच्चे को लगता है हाँ मैं बना रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, नाम देंगे बच्चे को, सो दैट बच्चे की ग्लोरिफिकेशन भी हो, फॉर ग्लोरिफाइंग द चाइल्ड। इसी तरह से भगवान ही सारी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं, बट he is giving the glorification to Lord Shiva, he is giving the glorification to the Devi Devtas, he is giving the glorification to Brahma जी। तो कृष्णा ने क्या किया? सारे एलिमेंट्स, जो ये 23 एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स भगवान को दे दिए, सारे इंग्रेडिएंट्स भगवान ब्रह्मा जी को दे दिए। अब ये इंग्रेडिएंट्स का ब्रह्मा जी करे क्या? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते नहीं है क्या करना है इन इंग्रेडिएंट्स का। तो फिर कृष्णा ने ब्रह्मा जी को उनके हृदय में जाके उन्हें ये ज्ञान दिया कि अब हमें सृष्टि की रचना ऐसे 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 ये विधि से हमें करनी है। ठीक, अब ये जो एलिमेंट्स है, विच इज नॉट अनदर वर्ड फॉर दिस एलिमेंट्स इज मैटर, है ना। तो अब इस मैटर को हम खाली एलिमेंट्स देखेंगे तो इट इज ऑफ नो यूज। जैसे शिला प्रभुपाद ने कहा कि एक उन्होंने उदाहरण दिया कि वो अपने शिष्यों को लंदन ले गए थे, जब लंदन में थे तो वहां पे रो हाउसेस थे। तो एक रो हाउस था और दूसरा साथ साथ थे। एक रो हाउस में था, वहां पे कोई लाइट नहीं थी, अंधेरा था। बाहर जो ग्रास थी, जो कोर्टयार्ड में गार्डन था, उसमें ग्रास उबड़ खाबड़ उग रही थी, कोई ट्रिमिंग नहीं करी हुई थी और एकदम शांत था, एकदम वो जैसे कोई गया नहीं वहां पर बहुत टाइम से। और उसके बिल्कुल साथ में एक और विला था जिसमें बहुत सारी लाइट थी, जिसमें बच्चों की, फैमिली की, सबकी बहुत आवाजें आ रही थी, बर्तनों की आवाजें आ रही थी। बाहर जो गार्डन था बहुत अच्छे से ट्रिम्ड था, फ्लावर्स उग रहे थे, प्लांट्स उग रहे थे, फ्रूट्स उग रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा आपको इन दोनों में क्या अंतर दिखता है? तो
तो शिष्यों ने कहा एक में तो बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं है, उसको देखने का मन भी नहीं करता, और दूसरे में बहुत एनर्जी है, बहुत मजा आ रहा है देखने में, कि लग रहा है कि कुछ है उस घर में, लोग हैं, बातें चल रही हैं, हैपनिंग है। तो इसी तरह से जो मैटर है, जो एलिमेंट्स है, ये वो जो विला है जिसमें कोई जान नहीं, वो इस प्रकार है। पर जैसे ही भगवान इन मैटर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो उस विला के जैसे बन जाते हैं जहां पर बहुत जान है, बहुत हैपनिंग हो रही है। अदरवाइज जब तक भगवान उसमें नहीं घुसेंगे तो सब डेड मैटर है। जैसे हम इस बॉडी में है ना, जब तक हमारा सोल इस बॉडी में है, वी आर मूविंग, वी आर ग्रोइंग। जैसे बच्चा छोटा बेबी से थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, एडोलेसेंट, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज, ऐसे। बट अगर इस बॉडी से सोल निकल जाए, तो आपस में फैमिली मेंबर्स में जितना भी प्रेम हो, जितना भी प्यार हो, फैमिली मेंबर्स बोलेंगे चलो चलो लेट्स डिस्पोज ऑफ द बॉडी सून। द बॉडी, नॉट डिस्पोज ऑफ द नेम ऑफ दैट बॉडी, डिस्पोज द बॉडी, बिकॉज वो बॉडी में से जो मेन परमात्मा थे वो निकल गए हैं। ठीक है, तो इस श्लोका का ये मतलब है। The Archa Vigraha, or the worshipable deity in the temple, is a similar manifestation of the Lord for the neophytes. तो जैसे विग्रह है मंदिर में, और हमें टेम्पल्स बनाने की क्या जरूरत है, ताकि जो नियोफाइट्स हैं वो आए और मंदिर में भगवान का रूप देखे, श्री राधा रास बिहारी जी का रूप देखे, श्री राधा दामोदर, श्री राधा माधव का, अष्ट सखीस का रूप देखे, और तब उन्हें समझ आए अच्छा भगवान ऐसे होते हैं, भगवान हैज अ पर्सनल फॉर्म, है ना, भगवान हैज अ पर्सनल, सो दैट वी ह्यूमन बीइंग्स कैन रिलेट, कैन डू ददाति प्रतिगृह्णाति, कैन डू रेसिप्रोकेशन विथ भगवान। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हमें अर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए, या मंदिर में जाके उनके आगे हमें अपना प्रणाम देना चाहिए, ओबीसेंसेस पे करने चाहिए, सो दैट वी कैन रेसिप्रोकेट टू द लॉर्ड। समटाइम्स भगवान बोलते हैं कि हम जब मंदिर जाते हैं, तो एक लेक्चर में मैंने सुना था कि हम मंदिर जाते हैं, हम भगवान को देखे या ना देखे, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और प्रेयर्स करते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों के साथ में खड़े हैं, तो शायद भगवान उन भक्तों को देख रहे हैं, तो उनकी नजर हमारे ऊपर भी पड़ जाएगी। इसीलिए हमें मंदिर जाना चाहिए और भगवान के भक्तों के पास जाकर खड़े हो जाना चाहिए, कि भगवान भक्तों को देख रहे हैं, तो भगवान हमारे ऊपर भी अपनी दृष्टि डालेंगे, और हम भी we will also get some bhakti and prerna from the Lord. So, in spite of their material touch, such forms of the Lord as the Virat and Archa are all non-different from his eternal form as Lord Krishna. They are non-different. मतलब ये अर्चा विग्रह जो मंदिर में है और भगवान, they are the same. Just like the name of the Lord and Krishna are the same way. ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। द 23 एलिमेंट्स वर सेट इन एक्शन। कृष्णा ने उसमें अपनी जान डाली और उसको एक्शन में डाला, एंड द जायगेंटिक यूनिवर्सल फॉर्म और द विश्व रूप बॉडी ऑफ द लॉर्ड देन केम इनटू एक्सिस्टेंस। सो लाइक दिस अर्जुन गॉट कंफ्यूज एंड सेड वापस आ जाओ। और कौन थे जिसने विश्व भगवान का रूप देखा और कहा प्लीज आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आइए? फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, कैन एनीवन टेल मी? देवकी माता। जब भी कृष्णा was born in the jail there, so देवकी saw the रूप of the Lord and she said कि मुझे ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, ऐसे चतुर्भुज। She wanted कि भगवान अपने बेबी फॉर्म में आए और ताकि वो अपना वात्सल्य भाव कृष्णा को दिखा सके। तो देन शी प्रेड टू द लॉर्ड के हे लॉर्ड कम टू योर ओरिजिनल फॉर्म। तो वो श्लोका है श्रीमद् भागवत में। आई डोंट रिमेम्बर द फुल थिंग। If anyone knows, please tell me. It says tam adbhuta balakam ambujekshanam. उसके आगे मुझे नहीं आता। Does anybody know? It's a very beautiful shloka. It's telling, it's describing how the Lord had the kundal and how the Lord had he was adbhut balakam. He had the armors,
Anybody knows the shloka? तम अद्भुत बालकम अंबुजेक्षणम कांची कलाप, कुछ उसके आगे है. Okay. Anybody knows? Hare Krishna. So like this, यहाँ पे Srila Prabhupada is saying that the name and the Archa Vigraha and are non-different from the eternal form of the Lord. From the eternal form of the Lord. Yes, thank you, Prabhu. Tam adbhuta balakam ambujekshanam chaturbhujam shanka gadadi udayudam Srivatsa Lakshmam Galashobha Kaustubham Pitambara Sandra Payoda Saubhagam Mahara Vaidurya Kirita Kundalam Tvisha Parishvakta Sahasra Kuntalam Udama Kanchi Angada Kankanadibhir Virochamanam Vasudeva Aikshata. Thank you, Prabhu. It's a very beautiful shloka describing the dress of the Lord, describing. So, okay, Prabhu, I'll read it. Vasudev then saw the newborn child who was very wonderful, lotus-like eyes, and who bore in his 4 hands the 4 weapons, Shankha, Chakra, Gada, Padma. On the chest was the mark of Srivatsa, and on his neck was the brilliant Kaustubha gem. Dressed in yellow, his body blackish like a dense cloud. Ambuja matlab blue color like the dense cloud. His scattered hair fully grown, and his helmet and earrings sparkling uncommonly with the valuable gem Vaidurya. The child, decorated with a brilliant belt, armlets and bangles and other ornaments, appeared very, very wonderful. Thank you, Prabhu. Beautiful shloka. So like this, Krishna is very, very wonderful, and devotees do not want to engage themselves with the Virat Roop of the Lord, but they want to engage themselves with the original form of the Lord, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha Anadir Adar Govinda Sarva Karana Karanam. So we want to engage ourselves with Krishna. How Krishna was in Vrindavan, how Krishna was with the Gopas, how they would sit and have their picnic, and they would share their food, and they would take the food and put in Krishna's mouth, in their mouth, and then put that juta in Krishna's mouth. Like this, they were, this unke paas ye adan pradan tha feelings ka, that Krishna, dekho meri maa ne aaj ye banaya, you eat, I'm tasting, you also eat. So of course we don't have to do this because we are not on that level, but we want to do our bhakti, our 9 types of bhakti, in such a way so that we can also reciprocate to the Lord, make nice bhoga for the Lord, make nice garlands for the Lord, do nice aarti, dress him up nicely, and dress up the temple nicely. All these things we want to do for the Lord and reciprocate with the Lord, so that we have a personal relation with the Lord. So all the leelas of the Lord, even Narad Muni, he, what he did once when he saw that Abhi Krishna to, I can't remember, faintly only, what he did, he went to Kamsa and he told, कि Kamsa, एक्चुअली वसुदेव ने आपको चीट किया है. वसुदेव ने अपना बच्चा नंद बाबा के पास रखा और नंद बाबा का बच्चा वसुदेव के पास गया है और आपको चीट किया गया है ऐसे. तो तब Kamsa got very, very angry. So he set all his people to look for the child, है ना, Vrindavan mein. That's why when Putna came and all this. So then Narad Muni, what he did, he went to Krishna and he told Krishna, see, I have told now Kamsa about you, that Kamsa is that Krishna is here and adla badli ho gayi hai bachcho ki, and now he is behind you here. So Krishna just heard him because Krishna has faith in Narad Muni. Without consulting Krishna, Narad Muni had gone to Kamsa and told all this. Why? Because Narad Muni knows that what relation he has with Krishna, and Krishna knows that Narad Muni is one of the Mahajans. He has
he is a very great devotee. And Krishna just said, yes, it's fine. So Narad Muni told Krishna, now be prepared. Now Akrura is going to come to you, and then Akrura will come. He will take you to Mathura, because Narad Muni wanted that Krishna खाली वृंदावन में रहेंगे तो मथुरा वासी कैसे नारद मुनि कैसे कृष्णा के दर्शन करेंगे. तो इसीलिए Narad Muni told Krishna, now Akrura will come and Akrura will take you, and then you will have to fight with Chanura and Mushtika and then Kuvalyapida, and then you will have to go to Dwarka and then fight for that. You'll become the king of द्वारका. आप द्वारका के राजा बनेंगे, फिर आपकी शादी होगी रुक्मिणी, जाम्बवती, सत्यभामा. ये सब नारद मुनि को पता था. तो ये सब लाइन बाय लाइन नारद मुनि कृष्णा को बता रहे हैं उनके ही बारे में. एंड कृष्णा वही सब लीलाएं सुन के खुश भी हो रहे हैं, बिकॉज कृष्णा को क्या चाहिए? कृष्णा को अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करना है. अहम भक्त पराधीन. चलो, we'll move to the next श्लोका. ओके, सो यहाँ पर दिया गया है as the Lord in his plenary portion entered into the elements. Everybody is with me, na? Everybody is very quiet. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna. Yes. As the Lord in his plenary portion entered into the elements of the universal creation, the Lord entered into the elements of the universal creation. They transformed into the gigantic form in which all the planetary systems and all movable and immovable creations rest. Anyone can tell me the shloka from Bhagavad Gita? Rest. Very easy. बहुत बारी हमने क्लास में ये श्लोका भी बोला है. Rest. Everything rests. Okay, maybe I'm not telling the right question. Everything rests upon Krishna. सूत्रे मणिगणा इव. Yes, thank you, Prabhu. Matta parataram nanyat kinchit asti dhananjaya. Then? मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणाय. Thank you, Mataji. Thank you, Prabhu. It's very nice. So what happened? जब भी महाविष्णु अपना कार्णोदक्षाय रूप लेते हैं, तो वो ऐसे कार्णोदक्षाय रूप में हैं, और उनके सारे पोर्स में से बहुत सारे यूनिवर्स, जैसे वो श्वास लेते हैं, उनके सारे पोर्स में से सब अनगिनत और भी यूनिवर्सेस निकल रहे हैं. और जो वो अनगिनत यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, उसके अंदर भगवान जाते हैं एज गर्भोदक्षाय Vishnu, and that Garbhodakshaya Vishnu is present in all the atoms, in us, everywhere, in all the atoms, and that is why that is moving. That is why the Shrishti is moving. We don't. लोग बोलते हैं कि नहीं, सृष्टि तो बिग बैंग थ्योरी थी, कोई भी क्रिएटर नहीं है, ये ऐसे ही बनी थी और ये अपने आप ही चल रही है, without any creator, without anyone managing. Can we do that? Can we just sit in one place और पूरा हमारा ही छोटा सा घर ले लेते हैं, ठीक है? हमारा घर, can we manage just by sitting in one place? No, we have to move. हमें एक्टिविटी करनी है, हमें जाके खाना बनाना है, हमें जाके काम पे जाना है, हमें जाके स्कूल जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, हमें काम पे जाना है, हमें अलग अलग सफाई करनी है, तब जाके घर साफ होगा, हमें अलग अलग एक्टिविटीज करनी है. इसी तरह से ये सृष्टि अपने आप नहीं बनी है. जब भी गर्भोदक्षाय विष्णु entered into all the planets inside, and then in Krishna came into our heart as Shirodakshaya Vishnu, into everyone's heart as Paramatma, correct? So, as Shirodakshaya. So we have Karnodakshaya Vishnu, we have Garbhodakshaya Vishnu, and we have Shirodakshaya Vishnu that came into our heart and sat as Paramatma. And because he is there in our heart, he is there in all the Jeev Jantus, he is there in all the plants, in all the creations, the 33 crore, jo bhi, 84 crores, jo bhi species hai, he is present in all of these.
84 लाख all in species में है. That is why this Shrishti is moving. That is why the birds are flying. That is why the sun is setting and coming up again on its time. This is happening only by Krishna. Mani Prabhu in Dubai, if you all know, he used to say one very nice verse. Swasmai swaprite swayameva karyate. Krishna used to say, he himself, for his own pleasure, he does all this. And of course, because he has affection for us, because we are his part and parcel, he helps us in getting air, water, fire, ether, without which these elements we cannot live. And because he enters into all these elements, that is why हम जीवित है. और जैसे ही हम जीवित है और हम इन चीजों का उपयोग करते हैं, and so every day we must be very grateful and show our gratitude towards all these elements, because without this we cannot live. If this elements का disbalance हो जाता है, everything is so much connected. Just like in Ayurveda we say that कफ पित्त वात, इन तीनों का कभी disbalance हो जाता है बॉडी में, तो उसकी बीमारी हमें पड़ जाती है, कफ पित्त और वात की. इसी तरह से हमारे ये एलिमेंट्स में कोई भी डिसबैलेंस हो जाता है, then there is a problem in the universe or in that body or in that Shrishti. So everything is working not mechanically, it is working because भगवान उसके अंदर है as परमात्मा, and because भगवान के ही इच्छा से वो चल रहा है. And Krishna has only kept his devotees ahead of him, like Brahma ji and Lord Shiva and other Anya Devi Devta, who are doing different activities to only glorify them. That is the meaning of this. And matter is a product of spirit and increases only by the touch of spirit. That means matter है जो spirit से आया है. अगर spirit नहीं होता तो ये matter नहीं आता. Correct? The entire cosmic manifestation has not assumed its gigantic form by itself, as wrongly calculated by the less intelligent person. जैसे मैंने आपको बताया. As long as spirit is within the matter, as long as हमारी body में spirit है, matter can increase as required. And it can decrease also. For example, यहाँ पे purport में example दिया है, as long as there is spiritual consciousness within this material body of a living entity, the body increases to the required size. But जब dead हो जाती है, then there is no spiritual consciousness and it stops increasing. So one should not, however, foolishly think that the individual soul, which is very, very infinite. Soul का size क्या है? Anyone can tell me what's the size of the soul? 1/10,000 of the Yes. hectare. Thank you, Vaijanti Mataji. Very true. So this is the size of the soul. So this soul, which is in our body, is not doing all this work, but this work is being done by who's sitting next to our soul? Super soul, Paramatma, Shirodakshay Vishnu. He is there in all our souls, in each atom, in each kan में भगवान है बोलते हैं. He is doing all the work for us. He is doing all the work for us. We feel we are doing work. No, we are not. We are not doing. Once this soul is out, the spirit is out, this matter is of no use. This chamdi, what do we call? क्या बोलेंगे? Flesh. This is of no use. So like this, we have to utilize our senses in the service of the Lord. Srila Prabhupada has explained to us very well how we have to use our services by Amrish Maharaj's examples. Savai Mana Krishna Padaravindo, the very nice shloka, how he utilized, how Amrish Maharaj ने अपना जीवन बिताया और उन्होंने कैसे अपने जीवन को कृष्णाइज्ड कर दिया भक्ति के साथ. हरे कृष्णा. I think I'm on time today. Hare Krishna. Can we finish? Prabhuji, Gopi Manor Prabhuji, any questions from anyone? Comments? Anything they can add? If I missed out anything, Ji Prabhuji boliye. I must have missed out something.
जी प्रभु जी। जी जीव पावन हरे गौरदास कृष्णा प्रभु माता जी, दंडवत जी प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रभु। we have seva of additional speakers, so let them do that. Then I have some questions. So if time permits and if you have time and everybody say, then I will ask. Hare Krishna. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। और हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत ही सुंदर क्लास था, सो नाइस क्लास। आपका बहुत ही सुंदर क्लास रहता है। माता जी आप बहुत ही सुंदर एक्सप्लेन किए। और ये जो आप भगवान का ये जो विराट रूप के बारे में आप बताएं माता जी, जो अर्जुन ने बोला कि भगवान आप ये रूप श्याम मुरली रूप में आ जाइए, द्विभुज मुरली रूप में। और फिर अब जो बताए ना डिवोटीज के लिए ये रूप हमें बहुत अच्छा लगता है, भगवान का श्याम सुंदर रूप। हमें वो उतना ऐश्वर्य रूप नहीं दिखना चाहता है डिवोटीज, भगवान का इतना सुंदर रूप देखना चाहते हैं और भगवान का सेवा करना चाहते हैं डिवोटीज। और देवकी माता जी ने अब बताया कि उन्होंने भी बोला कि भगवान आप चतुर्भुज से अपना श्याम दो रूप श्याम सुंदर रूप में आ जाइए। और अपने जो ये एलिमेंट्स के बारे में बताए माता जी, 23 जो एलिमेंट्स है उसमें द लॉर्ड एंटर द एलिमेंट्स, 23 एलिमेंट्स, और एज कारण अक्षय विष्णु, और उनके पोर्स में से अनगिनत ये जो यूनिवर्स निकले, और इनके भीतर भगवान जाते हैं तब हो जाते गर्भोदक्षय विष्णु, एंड ही इज इन एटम एवरीथिंग। और गर्भोदक्षय विष्णु सारा सब कुछ में है। एंड फिर आते हैं कर्णोदक्षय विष्णु जो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। और माता जी सबसे ये चीज है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान का इतना सुंदर ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि जो नॉन डिवोटीज है उन लोग कहते हैं कि सब कुछ अपने आप होता है, सब कुछ अपने आप सृष्टि हुआ, अपने आप वो बिग बैंग हुआ इसलिए सब कुछ हुआ। लेकिन इन्होंने नहीं जानता है, मतलब इनको पता नहीं है भगवान के बारे में इतना डिटेल्स में। जो भगवतम पढ़ेंगे उसको सुनेंगे श्रवण करेंगे उनको ही पता चल सकता है भगवान के बारे में। और हमें हमेशा माता जी अब जो बोले कि हमें ये जो हमें ना प्रेयर करना चाहिए, भगवान को थैंक्स देना चाहिए इतना कुछ देने के लिए। ये जो हमें एयर वाटर फायर ये सब कुछ मिला है, तो इसके लिए हमेशा भगवान को, ये सृष्टि के लिए हमेशा हमें थैंक्स, हमें प्रेयर करना चाहिए भगवान के पास। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। मेघा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू फॉर क्लास, इट इज रियली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल बेस्ट क्लासेस, जैसे आपने सारा चीज बताया। और मैंने भी वर्स 4 सुना था राधानाथ स्वामी जी का ये क्लास में कुछ ऐसे सुने थे, तो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं मेरे पास जो कि हम यहाँ शेयर करना चाहेंगे। और जी जैसे कि हमें ये क्लास, ये क्रिएशन पढ़ने से पहले और ये कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से पहले हम लोग विराट रूप जो कृष्णा का है उसे ही हम लोग पूरा भगवान मानते थे, मतलब भगवान का ये होल पावरफुल ऐसा रूप मानते थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए तो प्रभुपाद हमें बताया कि ये जो विराट रूप जो है भगवान का इज नॉट इटर्नल फॉर्म, इट इज अ परमानेंट, सॉरी इट इज टेम्पररी मैनिफेस्टेशन, और ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। ये मटेरियल मैनिफेस्टेशन है। हाँ, यस माता जी। सो बट इम्पर्सनलिस्ट जो है इन्हें ही भगवान मान करके इनको मतलब ये करते हैं, पूजते हैं समथिंग। तो और जैसे कि यहाँ पे हम लोग बताएं कि वैष्णव जो हैं, वैष्णव का ये जो पर्पस है, वैष्णव मीन फॉर द सर्विंग लॉर्ड, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के इटर्नल फॉर्म जो एवर एग्जिस्टिंग है उस फॉर्म को वर्शिप करते हैं जस्ट फॉर रेसिप्रोकेटिंग।
क्योंकि वो भगवान से जो है ना भगवान का प्यार का आदान प्रदान वो करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ये भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है उनको ही वो पूजते हैं, और वही रूप क्योंकि वो इटर्नल है। और इसमें ये भी बता रहे थे कि जैसे बहुत सारे ऐसे हैं भगवान की इनकारनेशन हुए, लेकिन हम इनकारनेशन को मटेरियल नहीं मान सकते, क्योंकि ये जो इनकारनेशन है भगवान का वो भी क्या है, इटर्नल है, और दे आर इटर्नली एग्जिस्टिंग इन बैकुंठास। तो इनके भी अपने इंडिविजुअल जैसे प्लैनेट्स हैं, तो वो बता रहे थे अपने इनकारनेशन के बारे में भी, और नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। तो ये भी महाराज जी ने बताया। और इसमें ये बता रहे थे कि ऑफ कोर्स हम जो है इस इनकारनेशन, ये मटेरियल जो एग्जिस्टिंग जो विराट रूप है उसको हम लोग जो है स्पिरिचुअल इसलिए नहीं मानते हैं। ऑफ कोर्स कृष्णा इंटर इनटू इट, ऐसा बताया कि भगवान की उसमें कृष्णा इंटर करते हैं और वो दिखाते हैं, बट तो फिर वो वहां से निकल जाते हैं। जैसे एक जीवात्मा है जो भगवान से ही निकले हैं, लेकिन स्पिरिचुअल स्पार्क ऑफ द लॉर्ड, बट जीवात्मा इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये बता रहे थे। तो और लेकिन वो चीज है, ये विराट रूप भी जो है वो मटेरियल ही कहलाएगा, क्योंकि दिस इज आल्सो कंट्रोल बाय द मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, और ये चीज बता रहे थे। और माता जी बस इतना ही है। थैंक यू फॉर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। See, bhakti is all about reciprocation. जैसे अभी रामनवमी गई है, so in that I remembered one thing. जब भी राम जी गए थे सेतु बांधने के लिए, तो जो वहाँ पे जो ओशन गॉड थे वो आए लॉर्ड राम के सामने, और उन्होंने कहा कि आपको इतना कुछ भी हे भगवान, आपको इतना परिश्रम कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं तो सेतु आपके लिए 1 मिनट में बना सकता हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आपके जो सेवक इतने सारे हैं, आप उनसे हर एक पत्थर पे राम राम लिखवाइए, और वो पत्थर को आप देखिए कैसे वो तैरेगा, है ना, जब राम लिखते हैं तो वो पत्थर तैरेगा और उससे सेतु बनेगा। तब आपके नाम की व्याख्या भी बहुत होगी, और आपके भक्तों की भी बहुत अच्छी व्याख्या होगी, उनका भी बहुत यश बढ़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। और क्या भगवान राम खुद सेतु 1 मिनट में नहीं बना सकते थे, वो कर सकते थे। सो इट्स ऑल अबाउट रेसिप्रोकेशन, कि भगवान चाहते थे कि हनुमान जी, जामवंत और जो भी अन्य जो भी थे उनके सहायक इस लीला में, उन सब का गुणगान करना चाहते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। या फर्स्ट ऑफ ऑल सो मच माता जी, आप जब भी आते हैं तो कुछ अलग ही मतलब मैसेज लेके आते हैं, और डेफिनेटली आज का ये 2 श्लोक में जैसे प्रभुपाद जी ने जो कुछ लिखा है माता जी, आई थिंक आपने वो बहुत संक्षेप में कवर किया माता जी, ऑल दिस थिंग। माता जी यहाँ पे जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे मतलब हम लोग हमेशा सुनते हैं कि मतलब जो इम्पर्सनलिस्ट है या मतलब जो लोग है जो सिर्फ और सिर्फ विराट रूप को ही मानते हैं, मतलब विराट रूप को ही मतलब वो भगवान मानते करके। बट नॉर्मली अगर देखेंगे ना माता जी, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने कभी मतलब ऐसे नॉर्मली कहीं सुना नहीं कि हम मतलब विराट रूप को मान रहे, या मतलब नॉर्मली ये दिखाई नहीं देता माता जी। मतलब कोई ऐसा बोलता नहीं कि मतलब मैं विराट रूप को मान रहा हूँ भगवान। हम नॉर्मली देखते हैं माता जी, अगर हम जाते हैं मंदिर में तो एवरीवेयर भगवान कृष्ण का ही विग्रह है। सो माता जी ये जी क्यों बोलना चाह रहे हैं, मतलब नॉर्मली हम तो नहीं सुनते माता जी। अगर कॉमनली अगर देखेंगे विराट रूप के बारे में टीवी में वगैरह हम लोग पहले देखते थे, जिसमें विराट रूप वगैरह कृष्ण का, बट हम कभी ये देखे नहीं माता जी कि कोई ऐसा बोल रहे कि इसके बारे में माता जी कुछ आप बोलने पाएंगे? प्रभु जी देखिए, विराट रूप इन द सेंस बहुत, इट्स अ वेरी सूक्ष्म बात है कि
हर इंसान के सामने कुछ बड़ी चीज या बहुत बड़ा करके कुछ प्रेजेंट किया तो दैट पर्सन सेज वाओ, यस यस, है ना, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है. बट लाइफ की छोटी छोटी बातें, विच कृष्णा सेज दैट फोकस ऑन द स्मॉल स्मॉल थिंग्स एंड देन यू विल टेक बेबी स्टेप्स एंड फोकस ऑन स्मॉल थिंग्स and you will achieve the big thing. But लोगों को क्या करना है, बड़े बड़े जगह पे जाना है, बड़ा बड़ा they want to see the big deities, big Hanumanji is there, it's nice, there's nothing wrong, but they feel wow, this is very nice. लेकिन जो हम छोटी छोटी चीजें करें, छोटी छोटी भक्ति में आदान प्रदान करें, that has got more sweetness than seeing the big thing. So Prabhupada ji in short wants to explain that impersonalists and people who are meditating on and going through ulta rasta, you don't have to go through this long rasta, you have to go through the short rasta of bhakti, which has got these small small rasas in between of reciprocation to the Lord. That is the meaning. इसके पीछे ये मीनिंग है. यू डोंट हैव टू सी द कि मैं जब भी हम भगवान की पूजा करते हैं तो जो विराट रूप में इतने एलिमेंट्स दिखाए थे, अर्थ वाटर फायर, तो लाइक दिस, तो इतने सारे देवी देवता हैं. हाउ विल आई प्लीज एवरीबडी, बिकॉज दे ऑल आर हेल्पिंग मी ऑल्सो. इफ आई विल ओनली वर्शिप लॉर्ड सूर्य, देन व्हाट अबाउट द वायु, व्हाट अबाउट द जल, व्हाट अबाउट द अग्नि, व्हाट अबाउट आई डोंट इवन नो so many more, moon, what about all of them and many many more. So Krishna says यथा तरोर मूल निषेचनेन, मीन्स हम अपने उनके रूट्स को हम वाटर करेंगे तो हमें सारे पौधों पे सारी तुष्टि पुष्टि पहुंच जाएगी, है ना. इसी तरह से द हिडन मैसेज बिहाइंड दिस इज दैट ओनली वर्शिप कृष्णा, only do his bhakti, which is very sweet, very sweet. Pibata bhagavatam rasam alayam, pibata, drink the sweet nectar of bhakti, and then you will reach your destination. You do not need to climb big mountains and jump over big mountains or go to the Himalayas to find the Lord. Hare Krishna. Thank you, is that okay? thank you. Or no? Is that okay? Yes Mataji, thanks Mataji. हरे कृष्णा. मैं खाली इसमें और एक चीज जोड़ना चाह रहा था कि माता जी ने बहुत अच्छे से समझा. यह मतलब इनके जो विराट रूप के क्या बोलते हैं भक्त भी हैं जो सिर्फ विराट रूप का दर्शन करना चाहते हैं, या जैसे माता जी ने बताया दे वांट समथिंग बिग. और हम लोग कभी ऐसे मतलब वो फीलिंग भी नहीं आया ना, कभी हम ऐसे लोगों से आसपास भी कभी हम लोग भटके हैं. तो आई विल से इट इज आवर हमारा पिछले जन्म का भक्ति है कि वी आर डायरेक्टली अट्रैक्टेड टू द फॉर्म ऑफ कृष्णा. हम विराट रूप या दूसरी चीज में हम लोग कहीं पे नहीं पड़े हैं. दिस इज बोलते ना हमारा प्रभुपाद जी का कृपा बोलिए, गुरु महाराज का कृपा बोलिए, या सुकृति बोलिए, वॉट एवर इट इज, समहाउ वी हैव बाईपास दिस थिंग. क्योंकि हम लोग देखते हैं, मैं मतलब बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो दे आर सो मच अट्रैक्टेड टू दैट विश्व रूप की उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए. तो हम लोग को ये समझना चाहिए वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग ऐसे हम लोग आसपास भी नहीं है. सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस एंड लेट्स फॉलो प्रभुपाद जो इंस्ट्रक्शंस है एंड जस्ट वर्शिप लॉर्ड कृष्णा. जस्ट एक एंगल मुझे ऐड करना. हरे कृष्णा. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. माताजी दंडवत प्रणाम. माताजी बहुत बढ़िया क्लास था एज यूजुअल. आप जब भी आते हो सर्वोदय के जरिए प्रभु जी ने बताया कि आप एक डिफरेंट मैसेज देते रहते हो. माताजी आपने एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपने जो कुछ इसमें मिस किया. मतलब एवरीथिंग वाज कवर्ड ओवर एंड अबव दैट. आपने इतने अच्छे एग्जांपल्स भी दिए माताजी. माताजी एक जस्ट मतलब अभी इतना पूरा डिस्कशन हो गया था. आपने जो बताया मतलब श्याम सुंदर जो जीव पवन प्रभु जी ने भी बताया, फिर आपने बोला कि वो सच्चिदानंद विग्रह. तो एक चीज फटाक से याद आती है कि मधुराष्टकम हम लोग के याद आता है कि भगवान का वो जो रूप है वो देख के मतलब इस तरीके से इतना अच्छी तरह से वर्णन किया है भगवान के वो मतलब आकर्षक रूप का. जस्ट वो चीज ऐड करना था. थैंक यू. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू. देखिए ये पर्पोर्ट में लिखा हुआ है कि फोर्थ श्लोका में that the deity in the temple is a similar manifestation of the Lord for the neophytes. ठीक है,
जैसे मैंने कहा हमें मंदिर जाना है और डेटीज को देखना है, बिकॉज हम लोग अब सब हम नियोफाइट ही हैं, वी आर नॉट एनीथिंग ग्रेट. सो बट इन स्पाइट of their material touch, such forms of the Lord as the Virat and Archa are all non-different from his eternal form as Lord Krishna. So ye Virat Roop also has come from Krishna. Krishna has not come from Virat Roop. है ना? Krishna has not come from Virat Roop. Virat Roop has come from कृष्णा. तो हमें कहाँ जाना है? अपना काम पूरा करने के लिए कृष्णा के पास जाना है, हमें विराट रूप के पास नहीं जाना है. That is the meaning. They are all non-different. Hare Krishna. Megha Mataji has her hand up. हरे कृष्णा माताजी. माताजी आपको साधु साधु. इतना अच्छा आपने प्रवचन से हमें ये समझाया. हमें ताड़ी पाड़वानी के इतना अच्छा आपने ये प्रभुपाद जी का जी भी आपने वो रेफरेंस दे के स्टोरी एक इनएक्टिव हाउस और एक्टिव विला के बारे में भी समझाया, कैसे वो हम समझ सकते हैं एलिमेंट्स के बारे में. और फिर आपने बहुत अच्छी तरह भगवान के रूप के बारे में समझाया. माताजी सब लोग ने बहुत अच्छा ऐड भी किया. माताजी मेरे 2-3 प्रश्न है, यदि अभी लेट नहीं होता हो तो पूछ सकता हूँ क्या? पूछिए प्रभु जी, पूछिए. माताजी इसमें प्रश्न ये है कि इसमें ऊपर ताड़ी पे, but I am not sure if I'll be able to answer you Prabhu. I'll need help of all the devotees here. as you say माताजी. माताजी उसमें आमा 1 मिनट. माताजी इसमें चर अचर के बारे में बताया जा रहा है कि भगवान परमात्मा स्वरूप में चर अचर में विराजमान होते हैं. तो माताजी इसमें जैसे अचर है जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ हैं, तो उसमें परमात्मा भी उसमें विराजमान है. तो उसका प्रभु जी उसमें माताजी उसमें अभी जैसे परमात्मा जिसमें विराजित होते हैं तो उसमें चेतना होती है. तो वो जो पदार्थ है तो उसमें हम कैसे ये समझ पाए कि उसमें भी जैसे परमात्मा विराजित है तो वो चेतन हो जाते हैं? ये एक प्रश्न. Prabhu ji, I will try to answer this. I hope it's okay. If not, please all the other Matajis and Prabhujis please help me. तो चर चराचर है ना, चर एंड अचर, मूवेबल एंड इमूवेबल. सो एवरीथिंग यहाँ पर जो सृष्टि में बना है, इट्स ऑल कम फ्रॉम कृष्णा. नथिंग हैज कम फ्रॉम अस. वी हैव ओनली मेड प्लास्टिक एंड इज ऑफ नो यूज फॉर अस. इट इज अ हिंड्रेंस, है ना. हम लोग ने और वो भी प्लास्टिक की जो बनाने की जो मात्रा, प्रोपोर्शन, इतना जो भी केमिकल्स है, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट बुद्धि, ददामी बुद्धि हैज आल्सो कम फ्रॉम कृष्णा. सो नथिंग एक्चुअली हैज कम फ्रॉम अस, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम कृष्णा. एक सिंपल एग्जांपल ले लीजिए आप. आपके घर में जो वुडन फर्नीचर है, इमूवेबल है, करेक्ट. हमें उसको मूव करना पड़ता है, अपने हाथ से उसको इधर उधर घसीटना पड़ता है. बट वो वुड कहाँ से आया? वो आया पेड़ों से. पेड़ कहाँ से आया? भगवान से. ऐसे ही जो भी इमूवेबल चीजें हैं सब भगवान से ही आई हैं. इज दैट राइट? हरिबोल, एनी आंसर? यू वांट टू से एनीथिंग प्रभु जी? थैंक यू माताजी. હવે આમ લાત મારવાની આમ ये सही है. ये आपको नहीं लगा? जी गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी हेड किया है. हरे हाँ जी. I think प्रभु जी, I just want to understand. I think शायद प्रभु जी का प्रश्न ये सा था कि भगवान प्रत्येक एटम में है और ये जो अचर जो जैसे है निर्जीव जो वस्तुएं हैं उसमें भी हैं, लेकिन फिर भी वो अनकॉन्शियस क्यों है? समथिंग लाइक दैट. करेक्ट यू वांट प्रभु? यस प्रभु जी. Okay, but the source is from जीव, any jiva, correct? Flowers ले लीजिए या I mean not flowers. You any other thing? Can you tell me? Even metal, it has come from where? From the earth. Mother Earth has given us. So everything has been given us by the Lord, by the creation. So nothing has been made by us. हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं, आकार दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट प्रोड्यूस इट.
कृष्णा कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभुवो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। आई एम देयर इन, आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, आई एम देयर। प्रभु जी कह रहे हैं आई एम द सोर्स ऑफ एवरीथिंग मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। Sanatan Prabhu wants to say something. I think. Yes, Sanatan Prabhu. जी प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। आपने एक्चुअली आंसर बहुत बढ़िया दिया था। श्याम रसिक प्रभु जी जो गोवा के जो है, उन्होंने इसके ऊपर एक बताया था कि अचेतन जो चीज है, मतलब जो नॉन लिविंग आइटम है, दे मेंटेन देयर फॉर्म बिकॉज ऑफ परमात्मा। तो बोल रहे थे कि फॉर्म वो जो करते, दे मेंटेन देयर फॉर्म बिकॉज ऑफ परमात्मा। ओके, तो बता रहे थे कि परमात्मा जो है उसकी वजह से वो अपना फॉर्म मेंटेन करते हैं। दे डू नॉट चेंज और दे डू नॉट ऑटोमेटिकली डिग्रेड, मतलब उनका कुछ फॉर्म चेंज नहीं होता है। तो दे मेंटेन देयर फॉर्म, दैट इज बिकॉज ऑफ परमात्मा। Just wanted to add. Hare Krishna. Even our house, it's made of cement, it's made of wood, it is made of मट्टी, stone. ये सब तो हमें धरती से ही मिला है। हमें हम इसको बना तो नहीं सकते। हम सीमेंट को अपने वो सीमेंट के चर्निंग मशीन में और कुछ केमिकल डाल के उसको और डाइल्यूट करके बना सकते हैं, बट बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो बेसिक है, नीचे का जो मेन फाउंडेशन, वो तो हमें भगवान से ही मिला है। थैंक यू माता जी। प्रभु जी जी प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी। इसमें मैं ये ऐड करना चाह रहा था कि भले ही वो वस्तु के अंदर परमात्मा यानी जो शिरोरक्षाई विष्णु है वो उपस्थित हैं, बट इट इज मेंट टू बी स्थिर यानी अचर उसका है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर परमात्मा चला गया है तो मेटल डांस करना स्टार्ट कर देगा या चेयर अपने आप हिलना शुरू हो जाएगी। तो ये जो फैसिलिटी है ये जो तटस्थ शक्ति है, जीवात्माएं हैं, उनको दी हुई है। तो ये जब आत्मा जब उसमें होती है तो फिर वो हिलना शुरू होता है। जैसे पेड़ पौधे देखे, पेड़ पौधे भी होता है, जीव होता है, लाइफ होता है उसमें, लेकिन मेटल में या वुड में या सीमेंट में कोई लाइफ नहीं होता, लेकिन परमात्मा उसमें होता है। बट दैट इज द फंक्शन ऑफ लॉर्ड, क्योंकि वो जो भगवान को जो हमको वस्तुएं देनी है, ही इज गिविंग इन ए परफेक्ट वे, और वो खुद उसके अंदर उपस्थित रह के हमको देते हैं। बट इट डजंट, ऐसा नहीं है कि उसके अंदर लाइफ होना चाहिए उसके अंदर, जस्ट बिकॉज परमात्मा इज देयर, ही इज प्रेजेंट इन द एटम्स एंड इट इज सपोज टू, जैसे बोलते हैं ना, भगवान कभी हमारे इसमें इंटरफियर नहीं करते, वैसे वो भी मुझे है, ही जस्ट विद इन दैट वुड और मेटल और व्हाटएवर जो भी डेड, सीमिंगली डेड बोल सकते हैं हम लोग, उसमें रहते हैं, बट ही डजंट मेक इट एक्ट। ये फैसिलिटी उनमें सिर्फ जो जीवात्माएं होती हैं उनको दिया हुआ। इसके लिए पेड़ पौधे जितने भी पशु पक्षी है, 84 लाख योनियां हैं, उनको दी हुई है ये। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जस्ट वन मोर पॉइंट केम टू माय हेड, लाइक इसीलिए हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते हैं, जैसे हमारे किचन में ड्रॉर्स हैं, किचन ड्रॉर्स, या हमारा जो विंडो डोर है, प्रभुपाद जी से वी शुड नॉट बैंग द डोर्स। हमारे जो किचन ड्रॉर्स हैं, हम कभी पैर से उसको धक्का देके हम उसको अपने पैर से ना उसको धकेल देते हैं अंदर। तो गुरु महाराज कहते हैं ऐसे पैर से नहीं करना चाहिए। सो बिकॉज जस्ट नाउ गोपी मनोहर प्रभु यू सेड दिस, इट केम इनटू माय हेड, मे बी ही थिंक्स दैट ये भी भगवान का एक अंश है, या एक व्हाट कैन वी से, वन एस्पेक्ट ऑफ द लॉर्ड। सो मे बी दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि इसको पैर नहीं लगाना चाहिए हमें, एंड रिस्पेक्ट इट बाय शटिंग इट विथ योर हैंड, नॉट बाय द लेग्स। करेक्ट, क्योंकि परमात्मा है, शिरोरक्षाई विष्णु है उसमें। हाँ। कैसे हम दरवाजे को लात मार सकते हैं हम लोग। एंड मेरे को याद, आपने ये बोला तो और एक पॉइंट याद है, प्रभुपाद यूज्ड टू गेट वेरी वेरी एंग्री अगर कोई जब दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद करता था, ही यूज्ड टू गेट वेरी एंग्री। सो दैट्स नॉट करेक्ट। एंड यही जो है एक वैष्णव का गुण है कि वो इवन पत्थर मतलब इवन डेड थिंग्स में वो भगवान को देखता है, और इसीलिए वो
उसको क्या बोलते हैं, डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं करता वो लात से नहीं मारेगा, वो आराम से। एंड ये जो धड़ाम धुड़ुम करना है, ये एक पैसिव या तमोगुणी का लक्षण है, तो ही विल नेवर डू दैट। तो एक जो भक्त है या वैष्णव है या इवन सत्वगुणी व्यक्ति, he will do everything in a very polite and keeping Lord in the mind. तो ये एक aspect we can understand. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Thank you. Shall we close? Yeah, okay, Mataji. Just मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाह रहा था कि actually we are not just ना, हम लोग आके, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ये स्टडी ग्रुप है, so the person who is giving lecture is giving lectures, plus we are assigning other minimum 4 members devotees who are also studying, and they also put their points. उनको भी मतलब एक बेनिफिट ये है हम लोगों कि उनको भी स्टडी करने का मौका मिलता है, प्लस अगर पर्पट से अगर हम लोग अगर कुछ मतलब है प्रभुपाद जी के पॉइंट्स है, वो उसको हम लोग हाईलाइट कर सकते हैं। So that's what we are doing. So we are, क्या बोलते हैं, हम लोग इसको ज्यादा अच्छा चर्न करने के हेतु से हम लोगों ने ये इसको रखा हुआ है, माता जी। तो कभी कभी होता है इसके लिए, कभी टाइम लग जाता है हम लोग, तो सॉरी फॉर दैट। या ठीक है, तो या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो विल स्टॉप हियर एंड विल रिलीव माता जी। माता जी को जाना होगा। एंड थैंक यू माता जी वंस अगेन Thank you. Wonderful. Hare Krishna. Thank you. Thank you, Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Jai Prabhuji. Dana Pranam.